instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. Então um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो गाइस आ गया हूँ मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो ये वीडियो लाजमी एंड तक देखना क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब ना कि आपका भाई जो क्लच मारेगा ना, मतलब नेक्स्ट लेवल क्लच है ये। अभी ऑल पे पाकिस्तानी लॉबी थी टोटली, तो ऑल पे चैलेंजेस वगैरह हो रहे थे। तो वो आप चैलेंज सुनो। हम जा रहे थे जॉर्जो, लेकिन हम पोचिंकी चले गए क्योंकि वहाँ पे लोगों ने हमें बुलाया था, तो इसलिए हम वहाँ गए थे। तो अभी आप ये ऑल पे सुनोगे क्या भसड़ मची हुई है। हेलो हेलो इधर इधर अपनी बहन के रिश्ते उधर मैं आपको लड़का ठीक हो गया ना। ठीक वो मैं ही लड़का तो हुआ कुछ यूँ कि भाई पुचिंग की जो जिसका जहाज़ था वो तो आया नहीं, तो उसके बदले हमें जाना पड़ गया क्योंकि मुझे चैलेंजेस का कह रहे थे कि यार आएंगे आएंगे, तो इस वजह से मैं वहीं जाता हूँ जहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा हो ना, मतलब स्क्वाड्स वगैरह ज़्यादा फ़ाइट ले रहे हो। लेकिन कोई आया नहीं, बहरहाल हम उतरे, हमने लूट वगैरह की और हमारी होती है स्क्वाड से फ़ाइट। तो आप वो फ़ाइट देखो। Marked a location. नाव पे रश कर दो वो सामने खिड़की में। तो होता कुछ यूँ है कि भाई इनके 3 बंदे तो मैं मार देता हूँ, लेकिन चौथे को ना कोई पीछे से कोई और ही मार देता है। तो ये देखा भी पीछे एक गेम चली, तो ये मुझे किल मिल जाते हैं। तो मैं फिर हो जाता हूँ थोड़ा चौकन्ना कि भाई यहाँ पे एक और लौंडा होगा। तो भाई सब ना पीछे भाग भाग के यहाँ पे आए हुए होते हैं। मैं काफ़ी मतलब साउंड ले रहा होता हूँ कि यार किधर है, क्योंकि ना पुचिंकी में ज़्यादातर कैंपिंग बहुत चलती है। तो इसके आगे हम लूट वगैरह करते हैं और उसके बाद आ जाएगा एक और स्क्वाड यहाँ पर। तो अभी हमारी होने वाली है उनसे फाइट। ये भी स्क्वाड ने यार कोई इतने ख़ास प्लेयर नहीं थे, ये इनमें एक आध भी प्लेयर अच्छा होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि कोई टक्कर वाला स्क्वाड है जिससे फ़ाइट लेने में मज़ा आया हो। इन बेचारों को नहीं पता था कि भाई कहाँ से क्या हो रहा है। इस तरह थोड़े नूबी प्लेयर थे। ये देखना, ये इसको नॉक करूँगा मैं और उसके बाद अब ना बारी बारी ये लोग आ रहे होंगे। अब ये देखो, ये आया ओपन से, ये भाई साहब इनको भी नहीं मारा। फिर उसके बाद जो इसका तीसरा बंदा का वो तो कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये हो क्या आ रहा है। तो ये सीन इस तरह का था कि यार ये जो 4 बंदे थे ये इतने कोई ख़ास प्लेयर नहीं थे। तो उसके बाद फिर यहाँ से लूट वगैरह की। लूट वगैरह करने के बाद मैं चला गया था स्क्वाड हाउस में जाके मैंने थोड़ा बॉट फायर की कि देखा कि बंदे वगैरह आए, लेकिन कोई आया नहीं। तो हमने बोला कि कोई नहीं मसला, लेकिन आता है बंदा ना थोड़ी देर तक ना, पीछे से एक बग्गी आती है और एक बाइक आती है। वो बेचारे भी इतने कोई ख़ास प्लेयर नहीं थे। ख़ास हो भी सकते हैं कि शायद उन्हें मौका नहीं मिला या फिर क्या वजूहात थी जिसकी वजह से उनकी टांगें लगा दी हमने छत से। तो अभी मैं बैठा हुआ था, पीछे से साउंड आ रहा था ना फायर का। तो अभी फ़ौरन एक बाइक आएगी। अब देखना, बाइक आएगी और एक बग्गी आएगी, मैं बाइक से उतार दूँगा। अब बग्गी वाले पे मैं रिलोड पे लगा देता हूँ और वो भाई डर के मारे खुद ही जंप मार देता है। और जो इनका आखिरी बंदा होता है वो हमारे स्क्वाड हाउस में आ चुका होता है। तो हम वेट कर रहे होते हैं इसका कि भाई वो ऊपर आए और हम उस पर करेंगे फ़ायर, क्योंकि यार इस तरह जाना तो बेवकूफ़ी है ना कि भाई हम नहीं हैं कोई प्रो प्लेयर, नूबड़े ही हैं। तो इस वजह से हम थोड़ा कैंपिंग कर रहे थे कि वो भाई साहब जैसे ऊपर आएंगे तो उनकी बजाएंगे। तो
तो ये भाई साहब आए और ये भाई साहब गए। तो यहाँ से फिर मैं इनकी लूट वगैरह करता हूँ। लूट मेरे पास हो गई थी, बहुत बढ़िया लूट हो गई थी। लूट वगैरह करने के बाद मैं बग्गी उठा के जा रहा होता हूँ बंदे ढूंढने। तो बंदे ढूंढने, हाँ अभी मैं लूट ही कर रहा था, क्योंकि यार जितनी ज़्यादा लूट हो ना वो कम ही लगती है। तो वो एडलिन थी वो मैंने मार ली। उसके बाद ये एनर्जी ड्रिंक वगैरह मैंने उठाए। तो फिर हम यहाँ से बग्गी उठाएंगे, बग्गी उठा के हम जाते हैं यहाँ से। तो जो अब मेरा सामना होगा उनसे, ये RS आउट जो था ना जिसका जहाज़ था, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे। तो इनसे मेरी फ़ाइट हो गई। अभी यहाँ पे ना मैं जा रही होता हूँ कि मुझे ना गाड़ी दिखती है कि भाई सामने से ना गाड़ी जा रही है। तो अब यहाँ पे होने वाला है एक्शन। ये एक्शन थोड़ी है, ये तो रिएक्शन है। एक्शन अभी होगा। मैं पहले यहाँ पे रुकता हूँ, यहाँ पे रुक के ना मैं देखता हूँ कि यार यहाँ से कोई बाहर खड़ा हुआ है तो उसको नॉक करूँ, लेकिन मेरे को कोई दिखता नहीं। और ये मेरे को ना पोजीशन बिल्कुल सही नहीं लग रही होती, क्योंकि बिल्कुल ओपन एरिया होता है, पीछे से भी कोई आ जाए तो मार सकता है। तो मैंने डिसाइड किया कि यार यहाँ से जाने के बजाय मैं जाऊँगा यहाँ पे वेयर हाउस में। और वेयर हाउस में जाता हूँ तो इनको पता चल जाता है कि यार अगर एक अच्छा प्लेयर होगा तो उसके पास जाहिर सी बात है हेडसेट या हैंड फ्री भी अच्छी होगी। तो उसे आइडिया हो गया था कि भाई मैं यहाँ पे आ गया हूँ पूरे स्क्वाड को। तो मैं आगे नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था अभी नेट की होगी बरसात। वो मैंने आपको पूरा दिखाऊंगा। ये देखो नेट फटेंगे, वो भी खुद ही ना वो इतने फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी उन पे कि भाई रश करना है, अकेला होगा, बग्गी पे आया, 2 होंगे, हम 4 है, रश करेंगे। तो वो करा के भाई अब करते हैं मुझ पे रश। तो अभी आप ये फ़ाइट एंजॉय करना, फिर उस फाइट के बाद आपसे होगी बात। तो गाइज़ फाइनली आपके भाई ने इनकी सबकी टांगें लगा दी छत से। और मुझे इतनी खुशी हुई थी ना कि जब मैंने इनको मारा ना, तो फिर हमने इमोट भी करना बनता था ना हमारा। तो ये मैं बचा पता किस लिए हूँ कि मेरा जो बूस्ट था ना वो फुल हुआ होता बूस्ट मेरी। आपने देखा होगा जब थर्ड बंदे को मैंने नॉक किया तो बिल्कुल 1 HP थी, 1 HP रह गई थी। तो उसके बाद अब सिर्फ रह गए थे 2 बंदे। यहाँ से हम इनकी लूट करके जाएंगे 2 बंदों के पास। पहले मैं वहाँ जा रहा था गाड़ी लेने, गाड़ी में फ्यूल वगैरह नहीं था, तो मैंने सोचा फिर बग्गी अपनी उठाते हैं, बग्गी बेस्ट है। तो मज़ा बड़ा आया था फ़ाइट लेने का। ये होता है कि यार थोड़ा ना जब आपको पता हो कि आपके सामने एक फुल स्क्वाड हो ना, तो आपको होल्ड कर जाना चाहिए। अगर आपके साथ पूरा स्क्वाड है तो ठीक है, अगर आप सोलो तो होल्ड करो, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो जो इनका आखिरी बंदा था, अगर वो भी इसी तरफ से आता ना तो मैं भी पॉसिबल था, मेरा बचना मुश्किल था। लेकिन वो आया उस तरफ से और मुझे साउंड आ गया था, मतलब ना इतना है कि साउंड मुझे पता चल रहा था कि वो बाहर से घूम के आ रहा है। और वो जैसे ही आया भाई साहब को हमने मौका ही नहीं दिया और फिनिश कर दिया। तो अब रह गए थे सिर्फ 2 बंदे। एक को हम जा रहे थे अभी ढूंढते काफ़ी जगह ढूंढा हमने इधर उधर। तो फिर हम यहाँ से भी गुजरेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, ये घर थे जो 4-5 घर बने हुए हैं। यहाँ पे मुझे इसका साउंड आता है बंदे का, तो मैं बग्गी रोक देता हूँ। और ये नए अपडेट ना, बहुत कोई गंदे नए अपडेट आ चुका है जो ये ना इन्होंने बनाया। कंटेनर भी कुछ ऐसे हैं, उसके अंदर आप ना उछल के जाना पड़ता है, वैसे नहीं जा सकते। तो इसके ऊपर मैं नेड करता हूँ, पहले एक नेड करता हूँ, उससे भाई साहब ये बच जाते हैं। तो पहले साउंड यहाँ से आ रहा होता, लेकिन वो छोटे वाला का जो कमरा है, पैनिक रूम मेरे ख्याल से कहलाता है, वहाँ चला गया था। तो हमने डिसाइड किया कि भाई हम वहाँ जाके नेड करेंगे। तो यहाँ पे इनके ऊपर नेड फाड़ा और ये फट गए। और फिर इनकी लूट वगैरह मैं करता हूँ। लूट वगैरह करने के बाद मैं आखिरी बंदे के पास चले जाता हूँ। आखिरी बंदे को हमने मारना होता है, फिर उसके बाद हमें मिलेगा विनर चिकन डिनर। तो भाई साहब वो अभी यहाँ पे हमें दिखेंगे घर के पास। ये अभी मिलेंगे। कहाँ गए? नहीं अभी नहीं, हाँ अब मिलेंगे। मुझे ना, मैं घूम रहा होता हूँ, मुझे आइडिया नहीं होता कहाँ। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी भी दिखती है, तो मुझे डाउट हो जाता है कि हाँ यार वो यहीं होगा। तो मैं फिर गाड़ी घुमा रहा होता हूँ ना, देखता हूँ कि इधर किधर होगा, क्योंकि भाई प्रोन हुआ ना तो बड़ा डर लगता है। तो यहाँ पे भाई साहब हमें दिखते हैं और हमारी लैंडिंग बड़ी गलत हुई थी तो प्रोन हुआ। और इसको मारने के बाद हमें मिला विनर चिकन डिनर। तो गाइज़ यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक ज़रूर करना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
your vision, but no, you can't.